कल के दिन निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर एक हमें नीचे का मूवमेंट देखने को मिल सकता है या फिर हमें ऊपर का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। क्या कल के दिन निफ्टी और बैंक निफ्टी गैप डाउन खुल सकती है? गैप डाउन खुल जाती है तो एक डाउन साइड का मूवमेंट दे सकती है या फिर अपसाइड का मूवमेंट दे सकती है या फिर एक हमें साइडवेज के अंदर देखने को मिल सकता है। पूरे डिटेल में इस वीडियो के अंदर समझेंगे जो आखिर कल के दिन किस तरीके से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी के अंदर मोमेंटम रह सकती है। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिन लोगों को मेरा वीडियो नॉलेजेबल लग रहा हो, सीखने को मिल रहा हो, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर भी कीजिएगा और अगर अभी तक टेलीग्राम नहीं ज्वाइन किए हुए तो जाकर के ज्वाइन कर सकते हो जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर चार्ट देखोगे ना तो देखो यहाँ पर क्या हुआ। यहाँ पर लिटिल बिट गैप डाउन खुली और गैप डाउन खुलने के बाद देखिए यहाँ पर एक नीचे का मूवमेंट, ये मूवमेंट ठीक था और उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर सेलर को ट्रैप किया गया। ट्रैप करने के बाद देखिए यहाँ पर एसएल हंट किया और एसएल हंट करने के बाद जो लोग इस लेवल पर यहाँ पर ऊपर की ओर आए होंगे, इस लेवल के ऊपर ये देखिए ये लेवल है ना, इसको ब्रेकआउट किया था। यहाँ पर आए होंगे जो कॉल पुट वाले होते हैं लोग, यहाँ पर आए होंगे जो लोग ऊपर के लिए भैया यहाँ पर लो, सीधा नीचे और उसके बाद पूरा का पूरा दिन यहाँ पर क्या देखने को मिला, साइडवेज यानी कि एक जगह पर हमें पॉज़ लेते को देखा। ये पूरा का पूरा रेंज क्या था, ट्रैप रेंज था। मैं तभी कहता हूँ मार्केट को ना पहले अच्छे से समझो, मार्केट कहना क्या चाहती है, करना क्या चाहती है, मार्केट में मोमेंटम किस तरीके से आ सकती है। तो ये कब देखने को मिलेगा, जब आप लोग चार्ट को देखोगे, जल्दबाजी नहीं करोगे, हड़बड़ाओगे नहीं। जितना हड़बड़ी जल्दबाजी करोगे ना उतना ही इस मार्केट को समझोगे नहीं और जब मार्केट को नहीं समझोगे तो आप लोग क्या ही कर लोगे। किसी भी फील्ड में जाओगे तो उसके बारे में आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है। क्यों? अगर उसके बारे में आप लोग नहीं जानोगे तो आप लोगों को कैसे पता लगेगा? मान लीजिए कोई जॉब करने जाते हो, तो जॉब में भी आप लोगों को ये पता होना चाहिए जो वहाँ पर क्या कुछ हो रहा है, क्या कुछ हो सकता है, उसके बारे में जानकारी आपको चाहिए। बिज़नेस करने जा रहे हो, तो वहाँ पर भी आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए, जो बिज़नेस हम किस तरीके से करेंगे, किस तरीके से इसको आगे हम बढ़ा सकते हैं। है ना? ये सारे चीज़ें हम कब जानेंगे जब उसको हम टाइम देंगे, उसको समझेंगे। तो आप लोग यहाँ पर क्यों इतना जल्दबाज़ी कर देते हो? यहाँ पर क्यों नहीं समझते हो? चार्ट को अच्छे से देखते क्यों नहीं हो? बस मार्केट खुल गया, कॉल पुट करना शुरू कर दिया तो आप लोग ट्रेडर बन जाओगे? या फिर आप लोग लेवल देखने आते हो, लेवल को देखने करके चले जाओगे तो क्या आप लोग ट्रेडर बन जाओगे? लेवल देखने से नहीं होता, उसके लॉजिक को देखने से होता है, लॉजिक उसके ऊपर क्या कुछ हो सकता है, ये तो कोई देखना ही नहीं चाहता आज के दौर में। बस वीडियो देखा, भैया ये लेवल है, बस हो गया, देख कर के चला गया। तो भैया तुक्काबाज़ी कब तक करोगे? अब भी वक़्त है, अब भी सँभल जाओ, अच्छा होगा आप लोगों के लिए। और नहीं अगर इसी तरीके से करोगे तो मार्केट में चढ़ावा चढ़ाओगे। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये आप लोगों का साइकोलॉजी कहता है। मुट्ठी भर चीज़ें जो लाते हो वो मार्केट में देके चले जाओगे, मेरा तो क्या ही ले लोगे। मैं तो हमेशा कहता हूँ भैया सीखने का प्रयास किया करो। जब मार्केट में एक रेंज बना लेता है ना, तो वहाँ पर तो ख़ास करके क्या देखा जाता है, वहाँ पर देखा जाता है जो क्या कुछ हो सकता है। अब यहाँ पर देखोगे ना तो यहाँ पर लिक्विडिटी और यहाँ पर लिक्विडिटी, ठीक है? अब भैया ये रेंज जब टूटेगा ना तो एक साइड हमें लिक्विडिटी स्विप होते को दिखेगा, ठीक है? जब एक साइड लिक्विडिटी स्विप होती है तो फिर हमें दूसरे साइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है। जब मार्केट में कोई भी रेंज बनती है, जैसे कि अब यहाँ पर एक रेंज बना लिया, देखो यहाँ पर रेंज बना लिया, अब इस रेंज को क्या हो सकता है तो भैया देखो यहाँ पर बहुत सारे लोग आज के दिन कॉल पुट किए होंगे तो यहाँ पर लिक्विडिटी भर-भर के लिक्विडिटी है। जो यहाँ पर रिटेल ट्रेडर है जैसे कि हम और आप जो कॉल पुट करने वाले हैं, उनका लिक्विडिटी यहाँ है यहाँ, रिटेल ट्रेडर का यहाँ और यहाँ दोनों साइड लिक्विडिटी है। अब मार्केट में जब दोनों साइड का लिक्विडिटी होता है, तो जो बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो लिक्विडिटी स्वीप करने के बाद जो एक मूवमेंट होता है, वहाँ पर हमें देखने को मिलता है। ठीक है ना? अब यहाँ पर क्या हो सकता है, ये रेंज तो बना लिया, अब ये रेंज तो बना लिया, बहुत सारे लोग अब रेंज को ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन होने का इंतज़ार करेंगे, तो भाई ये भी तो एक लॉजिक है। ये नहीं यहाँ पर ब्रेकआउट कर दिया या ब्रेकडाउन कर दिया तो नीचे चले गए, ब्रेकआउट कर दिया तो ऊपर चले गए। इससे नहीं बन जाओगे ट्रेडर। आइए समझते हैं, इसके पीछे लॉजिक भी समझते हैं और इसके पीछे जानते भी हैं। चलो दिखाता हूँ मैं आप लोगों को। डेली चार्ट के ऊपर चलो, आराम से। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और टेलीग्राम नहीं जॉइन किया तो टेलीग्राम जाकर के जॉइन कर लेना, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा।
देखो मैंने यहाँ पर डेली चार्ट लगा दिया भैया, ध्यान से समझना मेरी बातों को। यहाँ पर डेली चार्ट मैंने लगा दिया और इसको जरा ध्यान से समझना। डेली चार्ट के ऊपर मैंने आप लोगों को कल के प्रेडिक्शन के अंदर भी कहा था, पहले भी आप लोगों को कहा था कि भैया अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल देखोगे तो उसके अंदर कहीं पर भी स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन यहाँ पर रेड कैंडल देखोगे तो उसके अंदर स्ट्रेंथ दिखाई दे रही है। लेकिन आज जो रेड कैंडल जो बनी हुई है ना, ये देखिए, ये ऊपर और ये नीचे, इसके बीच में ही आज के दिन पूरा का पूरा दिन यहाँ पर जो है निकाल दिया निफ्टी 50 ने, ठीक। और यहाँ पर अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो एक इम्पोर्टेंट लेवल के पास क्लोजिंग भी दे दिया है। अब आप लोग कहोगे इम्पोर्टेंट लेवल कौन सा था, तो भैया ये वाला लेवल था ना, देखो ना ये वाला लेवल था, ये 25,650 का लेवल था, इसके नीचे क्लोजिंग किया है। देखो यहाँ पर डेली चार्ट के ऊपर 25,642 के ऊपर क्लोजिंग हमें देखने को मिल रहा है। और ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, तो भैया देखो ना ये लेवल इंपॉर्टेंट क्यों है। जब इस लेवल के नीचे गई थी ना निफ्टी, इतना बड़ा डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिला था। इस लेवल पर क्लोजिंग दिया था, अगले दिन गैप अप और उसके बाद इतना बड़ा ऊपर का मूवमेंट देखने को मिला था। लॉजिक कौन इतना समझाएगा डीपली, सब यहाँ पर न्यूज की बातें करेंगे, ऑप्शन चेन की बातें करेंगे, इंडिकेटर की बातें करेंगे, लेकिन इतना लॉजिक इतना डीपली कोई नहीं सिखाएगा आप लोगों को। आप लोग चार्ट को नहीं देखते हो, मैं सिर्फ चार्ट के ऊपर प्रेडिक्शन करता हूँ। चार्ट क्या बोल रही है, चार्ट की साइकोलॉजी क्या कह रही है, मैं इस पे प्रेडिक्शन करता हूँ। उन लोगों की तरह नहीं ऑप्शन चेन यहाँ पर लगा लिए भैया, ठीक है, उसके बाद इंडिकेटर लगा लिए भैया, डेटा देख लिए भैया, न्यूज़ लेकर के बैठ गए। अरे भैया जब न्यूज़ आती है, न्यूज़ की बातें तब भी करो, ठीक है ना? तब करो। और कभी भी न्यूज़ आने से पहले या न्यूज़ आने के बाद मूवमेंट देखने को मिलता है ना? इस बात का ध्यान में रखा करो। अभी देखो ना, अभी कुछ दिन पहले न्यूज़ आने वाली थी। क्या हो रहा था? मार्केट यहाँ पर ऊपर, 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 ऊपर जा रही थी। अब लोगों का साइकोलॉजी यहाँ पर क्या कर दिया, भैया हम ऊपर जाएँगे। बहुत सारे लोग कॉल के चक्कर में पड़ गए होंगे, भैया बस गए होंगे फिर। यही तो आप लोगों का साइकोलॉजी देखता है, बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशंस यही तो चीज़ें देखता है, जो भैया रिटेल ट्रेडर आए और उसके बाद हम अपना काम करें। तो रिटेल ट्रेडर भी इस मार्केट में ऐसे-ऐसे हैं, जो अच्छे चीज़ को देखना ही नहीं पसंद करते हैं, सुनना ही नहीं पसंद करते, बस आ जाएँगे कॉल पुट करने, तुक्काबाजी करने, ऐसा-ऐसा, वैसा करने आ जाएँगे। अरे भाई मेरा क्या लोगे भाई, अब भी वक़्त है संभल जाओ। नहीं तो इस मार्केट में नहीं रह पाओगे, ये मैं कह देता हूँ, इस बात को ध्यान में रख लेना। अगर इसी तरीके से आप लोगों का रहा ना इस मार्केट में देखने का नज़रिया, तो सोच लेना एक दिन इस मार्केट में क्या होगा आपका, है ना? बाकी आप लोगों की मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी करो, मेरे को इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे को बस इतना फ़र्क पड़ता है, जो लोगों को मैं इतना सिखाता हूँ, इतना समझाता हूँ, फिर भी लोग नहीं समझते हैं। मुझे पता है मुझे इस रास्ते पर जाना है, यहाँ से हम आ रहे थे, यहाँ पर हमें जाना है, अब यहाँ पर कहीं न कहीं हम पहुँच गए, तो भैया यहाँ तक तो हम जाएँगे ही जाएँगे। ये नहीं कि हम पीछे चले जाएँगे। तो यही रिटेल ट्रेडर का साइकोलॉजी होता है, यही उनका माइंडसेट होता है। भैया थोड़ा-सा मिल गया कुछ तो निकल जाओ और जब इतना बड़ा नीचे जा रहा है तो भैया रुके रहो। अरे तुमको अगर पता है, तुम्हें अगर पता है जो भैया यहाँ तक हमें जाना है और यहाँ तक जा सकती है, तो हम यहाँ पर बने रहेंगे। अगर मुझे ये चीज़ लगेगा यहाँ पर जो यहाँ तक नहीं जा सकती है, ये यहीं पे रुक जाएगी, तब हम यहाँ से निकल जाएँगे। ठीक है ना? उसके बाद अगर यहाँ पर एसएल हो या कुछ भी हो एसएल तो क्या ही कुछ कर लेगा फिर, है ना? मार्केट अगर मान लीजिए नीचे की ओर जा रहे हैं, ठीक है? और थोड़ा-सा आपने देखा यहाँ से मार्केट ने सपोर्ट ले लिया। सपोर्ट ले लिया आप यहाँ पर आ गए, ठीक है भैया? ये देखिए, यहाँ से आई मार्केट, यहाँ पर ये सपोर्ट लिया, यहाँ पर रुक गई मार्केट, ठीक? रुकने के बाद थोड़ा ऊपर गई, फिर नीचे आ गई, ठीक है? आपने इसका ब्रेकआउट होने का इंतज़ार किया, ठीक है? मान लीजिए यहाँ पर इसने ब्रेकआउट कर दिया, आप यहाँ पर आ गए, ऊपर की तरफ आ गए, ठीक है? लेकिन जब भी आप ऊपर की तरफ आ गए, थोड़ा-सा ऊपर आया, आप निकल गए, ठीक है? उसके बाद जब थोड़ा नीचे आएगा, आप रुकोगे, आएगा, 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 आएगा तो क्या ही, लो भैया सीधा नीचे। अब इसको समझा आपने क्या किया? यहाँ पर लोगों का माइंडसेट था भैया यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी, ठीक है ना? मार्केट ऊपर जाएगी। भैया यहाँ पर लोग आ गए, लिक्विडिटी स्वीप किया, ये आ गए नीचे। जबकि मार्केट का ट्रेंड क्या है? डाउन है। तब भी लोग यहाँ पर ऊपर जाने के लिए आ जाते हैं। ऊपर जाने के लिए आ गए तो भैया ऊपर आपको टाँग लिया, टाँगने के बाद नीचे। आप टंगे रह गए, आप सोचेंगे भैया अब आएगा, अब आएगा, अब आएगा, करते, 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 करते बस एकदम ये लो भैया, फिर आप रहो। यही चीज़ तो होता है माइंडसेट, यही तो होता है मार्केट का साइकोलॉजी।
जब हमें चीजें पता होगा ना भैया, मार्केट अब नीचे जाएगी और हमने यहाँ पर बाय द वे यहाँ पर ले भी लिया ना, चीजें यहाँ पर ले भी लिया, फिर भी अगर यहाँ तक आएगा ना, तो यहाँ पर रजिस्टेंस है ना, तो यहाँ पर रजिस्टेंस है, तो हम इस रजिस्टेंस का इंतजार करेंगे, जब मुझे पता है तो हम यहाँ पर बने रहेंगे। उसके बाद यहाँ पर ऐसा लगाओ, कुछ मर्जी लगाओ, कुछ नहीं दिक्कत। लेकिन अगर आपने यहाँ पर गया, ऊपर जाने के लिए आया, तो यहाँ पर आप जितने बार ऐसा लगाओगे, उतने बार ऐसा हंट होते को दिखेगा, है ना? यही होता है मार्केट का साइकोलॉजी। तो देखो यहाँ पर मेरा जो साइकोलॉजी है, मेरा जो माइंडसेट ये कह रही है, अभी जो निफ्टी 50 का ट्रेंड है वो डाउन ट्रेंड दिख रही है। अब कल के दिन क्या कुछ हो सकता है, तो भैया यहाँ पर ध्यान से समझना। थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, फ्लैट खुलती है तो, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो हमें एक नीचे का मूवमेंट कल के दिन देखने को मिल सकता है। बाकी मार्केट में कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरा व्यू यही रहेगा, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, फ्लैट खुलती है तो, थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो मेरा व्यू नीचे का रहेगा। अब आप लोग का क्या रहेगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर करके जरूर से जरूर बताना। चलिए अब अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो उसके लिए हम चलेंगे यहाँ पर 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर, ठीक है। अब 5 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर अगर हम लेवल देखेंगे, तो भैया ये लेवल हम अपने चार्ट के ऊपर मार्क करके रखेंगे, ठीक है। ये लेवल एक इंपॉर्टेंट लेवल है। देखो यहाँ पर इंपॉर्टेंट लेवल क्यों है, 25,703 का लेवल है। देखो यहाँ पर, देखो भैया लेवल ब्रेकआउट किया, डिप लिया, फिर रिट्रेसमेंट यहीं से लिया, ऊपर लेवल ब्रेक किया, आज के दिन रिट्रेस्ट लिया, नीचे, फिर यही लेवल पे आकर के फिर नीचे। उसका पूरा का पूरा दिन इसी रेंज में हमें काम करते को दिखा निफ्टी 50। तो ये हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम काज कर सकती है। और सपोर्ट भैया ये, ठीक है, ये वाला लेवल है 25,550 का लेवल, ठीक है। ये लेवल हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट लेवल है। अब यहाँ पर जरा ध्यान से समझिएगा, निफ्टी 50 थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है तो, फ्लैट खुलती है तो, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है तो, जो भी पहला 15 मिनट का कैंडल बनेगा, लो मार्क करेंगे, लो ब्रेक करेगी, रेट टेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं, ठीक है। या फिर हमें यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, यानी कि डबल टॉप बनता हुआ नजर आती है, नेकलाइन के नीचे क्लोज कर जाती, तो नीचे की तरफ हम देख सकते हैं। मान लीजिए अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है, तो हम यहाँ पर कॉल पुट के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। इस लेवल के ऊपर हमें एम पैटर्न बनता हुआ नजर आती है, तो हम नीचे की तरफ जा सकते हैं, नेकलाइन के नीचे क्लोजिंग के बाद, या फिर लोअर हाई का पैटर्न बनती है, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलने के बाद, मान लीजिए यही इसी लेवल के नीचे गैप डाउन खुल जाती है, तो हम यहाँ पर थोड़ा इंतजार करेंगे। गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ से ऊपर भी आ जाएगी थोड़ा, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा ऊपर इसलिए आ सकती है क्योंकि यहाँ पर हो सकता है बायर को यहाँ पर ट्रैप किया जा सकता है, और उसके बाद हमें एक नीचे का मूवमेंट, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले यहाँ पर दिखाया था, जो इस तरीके वाला, तो इस बात का ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो सकता है, तो यहाँ पर मानिए यहाँ पर हो गया, आने के बाद रिटेस्ट लेकर के यहाँ से अगर नीचे की तरफ क्लोज कर जाती, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। और उसके बाद तो भैया ये यहाँ पर देख सकते हो गैप है भैया, यहाँ तक भी आ सकती है, ठीक है ना, इस बात का ध्यान में रखना। लेकिन यहाँ पर लेवल देखेंगे, अगर 550 का लेवल ब्रेक कर जाती है, तो सीधा लेवल आएगा साइकोलॉजी का 500 का। उसके बाद लेवल आएगा भैया 460 का लेवल, और उसके बाद जो अगला लेवल आएगा हमारा, वो आएगा 460 के बाद 380 का, और 380 का लेवल ब्रेक करती है, तो यहाँ पर आएगा 240, और 240 का लेवल ब्रेक कर जाती है, तो सीधा ये आपका आ जाएगा 120 का। अगर 120 का लेवल ब्रेक कर जाती है, तो ये जो लेवल है यहाँ तक हमें टच करता हुआ नजर आ सकती है निफ्टी 50 के अंदर, इस बात का ध्यान में रखना। चलिए अब थोड़ा सा बैंक निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी भी आप देख सकते हो, जैसा कि हमने कल के दिन प्रेडिक्शन किया था, मैंने क्या कहा था, ये ट्रैप रेंज रह सकता है, और पूरा का पूरा दिन देखिए इसी रेंज के अंदर हमें क्या देखने को मिला। आप लोगों के सामने है चार्ट, यहाँ पर देख सकते हो। भाई कैसे जाना, हमने हमने मेहनत किया है, हमने सीखा है, हमने जाना है, तभी हम इसके बारे में जान पाए हैं। आपने क्या किया, तुक्काबाजी किया है, एक लाइन यहाँ पे लगा लिया, एक लाइन यहाँ पर लगा लिया। लाइन लगाने से क्या होता है? इससे कुछ हो जाता है क्या? लाइन लगाने से नहीं होता है, दिमाग लगाने से होता है। दिमाग लगाओ, सब कुछ लग जाता है, याद रखना मेरी बातें। अब चलो भैया सपोर्ट बैंक निफ्टी के अंदर भैया 59,779 का रेजिस्टेंस भैया, ये वाला लेवल, ठीक है। देख सकते हो कितने बार इस लेवल से रेजिस्टेंस रहते हैं, 60,140 का लेवल है, ठीक है। थोड़ा बहुत गैप डाउन खुलती है, फ्लैट खुलती है, थोड़ा बहुत गैप अप खुलती है, जो भी पहला 5 मिनट का कैंडल बनेगा, लो मार करके चलेंगे, लो ब्रेक करेगी, रिटेस्ट लेकर के नीचे की तरफ क्लोज कर जाती है, नीचे की तरफ देख सकते हैं। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है, तो यहाँ पर एम पैटर्न बनता हुआ नजर आएगी,
नेकलाइन मार्क करेंगे, नेकलाइन के नीचे क्लोज कर जाती है, नीचे की तरफ लोअर हाई का पैटर्न नजर आएगी तो नीचे की तरफ इस लेवल के नीचे गैप डाउन खुलती है तो रिट्रेसमेंट का इंतजार करेंगे, रिट्रेस लेकर के नीचे की तरफ क्लोज कर जाती है तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ देख सकते हैं। तो कैसा लगा आप लोगों को वीडियो? अगर आप लोगों को वीडियो नॉलेजेबल लगा हो, सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।